हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मिलिन विन से बोल रही थी कि ये स्टूडियो सबसे बेस्ट है छुपने के लिए। उसके पापा या फिर ताबित किसी को यहाँ पर कोई पता नहीं चलेगा। यहाँ पर ना उसने अपने पापा को बात करते हुए सुना था कि वो स्पीडी मिल नाम का ऐप खोलना चाहती है, क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई है ना कि उनको सब कुछ अपने पास ही चाहिए। तो इस ऐप की मदद से वो अब बिजनेस में प्रॉफिट भी कमाएंगे और नया काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो इसी तरह से वो एक और ऐप खोलना चाहती है जो पापा को टक्कर दे सके। तो यहाँ पर होता क्या है ना, काम करते टाइम लिसार उसमें कहाँ सुनी हो जाती है, तो वोट करके जिसका डिसीजन सही होगा वही अपनाया जाने वाला था। तो यहाँ पर कैप्टन को जाके मिलिन ये लालच देती है कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूंगी अगर मुझे वोट करोगे तो यहाँ पर वोट करने के बाद ना ऑब्वियसली मिलिन जीत जाती है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मिस्टर फी थे वो उयाना के साथ बातें कर रहे थे। और यहाँ पर ना उयाना ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी शायद मिस्टर फी की जो मूड है बहुत ख़राब है और शादी कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर मिस्टर फी बोलते कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शादी थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि मुझे अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा और मैं अब इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। सो अब चलते हैं। कैप्टन ने तो मिलिन को वोट किया था लिसा को छोड़ के, तो यहाँ पर वो मैसेज करती है कि वॉशरूम में मिलने के लिए आ जाओ। और वॉशरूम में जाके जब वो खोलती है ना दरवाज़ा, तो उसकी तो हालत ख़राब हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैप्टन नहीं विन था, विन को पता चल चुका था। तो यहाँ पर विन उसे याद दिलाता है कि तुम्हें याद है ना हमारा क्या था डील, अगर दोनों टीम में से कोई चीट करेगा तो दूसरा टीम उसे पनिश करेगा। सो बेसिकली अब विन मिलिन को पनिश करेगा क्योंकि उसने चीट किया है इस गेम में। और उसके बाद मिलिन को इतना काम करना पड़ता है, इतना काम, और सब लोग उसे बस परेशान किए जा रहे थे करके सारे साफ सफाई, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, और बेचारी की हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर ना वो ऐसे सो गई थी, लेकिन तब भी यहाँ पर विन आके उसे उठा देता है। इन दिन यहाँ पर दिखा जाता है कि जो जेब थी वो आके बोलती है कि कैप्टन ने तो आपको वोट कभी किया ही नहीं था, वो तो पहले ही डर गया था, तो हो सकता है विन ने आपको वोट किया हो। ये सुनने के बाद वो खुश हो जाती है। और हम चलते हैं विन और मिलिन के बातों के टाइम। यहाँ पर वो बोलती है कि तुमने मुझे वोट किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। विन हंसता है और बोलता है कि तुम ना बहुत कॉन्फिडेंट दिखती हो, लेकिन बहुत बड़ी बुद्धू टाइप की हो, तुम इतनी ज़्यादा नर्वस लड़की मैंने आज तक देखी नहीं है। वो बोलती कि तुम क्या कहना चाहते हो। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें वोट इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा था, और तुम ना ये चीटिंग वीटिंग मत क्या करो, तुम ये बात जान लो, अगर तुम्हें अपने पापा के एजेंट जीतना है ना तो एकदम क्लियरली खेलना होगा और टीम के साथ काम करना होगा, वरना नहीं होगा। ऐसा वो आराम से समझाता है। और वो बोल रही थी कि तुम मुझे कोई छोटी बच्ची की तरह डांट रहे हो, तो वो बोलता है कि अगर कोई डांटने वाला नहीं है तो मुझे ही डांटना पड़ेगा ना तुम्हें। और ऐसे के बाद मिलिन हंसने लगती है। सो अब यहाँ पर ताविन मिलिन को कॉल करता है और वो बोलता है कि यहाँ बाहर आ रहे हो या फिर नहीं। वो बोलती कि मैं कहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर उसने एक्चुअली पता लगा लिया था कि वो इनके स्टूडियो के साथ ही रह रही है। तो यहाँ पर वो पहले तो मना कर रही थी, लेकिन जब ताविद बोलता है कि मैं अंदर आऊँगा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो प्लीज़ आप जो आपके विन के स्टूडियो है ना उसके पास वाले कैफ़े में आ जाइए। तो हम कैफ़े में चलते हैं। यहाँ पर ना वो बोलती कि तुम पापा को कुछ भी नहीं बताओगे। वो बोलता है कि इसका कुछ खास वजह अगर तुम आपके पापा को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। वो बोलते कि बस 2 हफ्ते अगर तुम बताओगे तो मुझे लगेगा मैंने अपने दोस्त को खो दिया। सो अब हम नेक्स्ट सीन चलते हैं, जहाँ पर ना इनका टारगेट क्या था, 4 सेब थे, जिनमें से एक तो पेटी हो गया मिलिन का भाई, और 3 और सेब मिस्टर तकाशी, ओएन और एक और टैन। ये 3 सेब को ना अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के बाद इनकी जो फूड बनती है ना, मतलब बहुत फेमस सेब थी, इनकी फूड डिलीवरी अपने ऐप के थ्रू करवाने के बाद अब ऐप का भी प्रमोशन हो जाएगा और इन लोगों का भी प्रमोशन हो जाएगा। और ये लोग ना बहुत बड़े एथिक्स वाले थे, और इसीलिए सेब को बनाने के लिए ये लोग 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। और यहाँ पर अब मैं अगर शॉर्टकट में बताऊँ तो देखो, जो कुछ भी हो उनको तो मनाना तो चाहिए। और यहाँ पर सबसे मुश्किल होता है तब जब यहाँ पर ओएन को मनाना था, मतलब सेफ को, लेकिन यहाँ पर ये लोग जैसे तैसे ना उनको भी मना ही लेते हैं। सो अब यहाँ पर ये तो इनका गेम प्लान हो गया। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब इन लोग ना प्री वेडिंग शूट करने वाले थे, आज फोटो शूट था, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी यहाँ पर ना एक फ़ोन आता है मिस्टर फी को। सो आज इधर भी दिखाया जाता है कि
इनका जो ऐप का ओपनिंग डे था, मतलब इन लोगों ने काम साथ में स्टार्ट किया है नया बिजनेस ये वाला। यहाँ पर तावीद को दिखाया जाता है। तावीद मिस्टर फी को बोल रहा था कि आप मिलिन को कम मत समझिए, क्योंकि अगर वो हर्ट हो जाती है ना तो वो और भी ज़्यादा पीछे जाके बहुत कुछ कर देती है। आपको पता है वो कैसी है, तो प्लीज़ आपको मिलिन के साथ बात करनी चाहिए, ऐसा वो समझाने की ट्राई कर रहा था। बेसिकली मिलिन जिस तरह से मतलब वो हार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसा वो बोल रहा था। तो हम चलते हैं अब जब फोटोशूट वाले लोकेशन पे। यहाँ पर पता चलता है कि मिलिन ने तो उनके साथ मिलके एक काम स्टार्ट किया है। सो इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था रैबिट ऐप, जहाँ पर फूड डिलीवरी के लिए जो फंक्शन चाहिए वो सब होगा। तो ये सब सुनने के बाद सब लोग खुश थे, और यहाँ पर दोनों साथ में मिलकर मतलब कॉम्पिटिटर कंपनी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ये भी अच्छा था। और यहाँ पर ना मिलिन एजेंट वॉइस ओवर बोल रही थी कि पापा आपने उसको चूज़ किया जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल भरोसा नहीं करती, तो मैंने भी उसको चूज़ किया जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये सही नहीं है, ये अच्छा हुआ ना पापा, आपके लिए सही नहीं है और मेरे लिए तो बेस्ट है। अब हुआ ना, इक्वल इक्वल बोल रही थी। और यहाँ पर अब रैबिट ऐप इस तरह से इन लोगों ने लॉन्च तो कर दिया था। और जब मिस्टर फी की हालत ख़राब हो गई थी, इन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो यहाँ पर जो हमारे विनर उसकी टीम थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू दे रहे थे, और इन दोनों मतलब ऐसे तो ये दोनों कंप्यूटर कंपनी से थे, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्लैरिफाई कर रहे थे। मिस्टर फी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, मतलब मूड ऑफ, क्योंकि बेटी ने उन्हें हरा दिया। सो यहाँ पर ना अब ये माहौल तो ख़राब हो गया फोटोशूट वाला। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, हमारे हीरोइन अपने पापा को फोन करते हैं और बोलते कि हेलो डैडी, आपको कैसा लगा? आपको ऐसा लग रहा था ना कि आप नहीं होंगे तो मैं ऐसे रो पड़ूंगी, तो मैंने ना आपके अगेंस्ट ही काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर वो बहुत गुस्से में थे। और यहाँ पर ना एडिशन जो मिलिन की ग्रैंड मॉम मतलब मिस्टर फी की माँ आके बोलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने ये किया, क्योंकि उसने ये प्रूव किया कि तुम्हारे बगैर भी वो कुछ कर सकती है। अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं करूँगी, मिलिन को वापस लाओ, वरना हमारी एम्पायर ग्रुप के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि घर की बेटी बाहर जाएगी, ऐसा वो बोल रही थी। मिस्टर भी बोलते कि आपको क्या लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है वो ये सब कर रही है तो। और यहाँ पर दादी बोलती है कि वैना को तुम्हारा काम है मिलिन को वापस लाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें पता है ना। अब हम चलते हैं विन और मिलिन की बातों के साथ। यहाँ पर ना वो बोलता है मिलिन को, देखो मिलिन तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो रही हो, प्लीज़ ये मत भूलना कि अभी तुम्हारे ऊपर ना एम्पायर का हाथ नहीं है। ये सुनने के बाद वो हंसने लगते हैं, बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि एम्पायर ग्रुप मेरे ऊपर थी, मेरे सर पे हाथ रखी हुई थी, बोल के उससे सुना देती है। और यहाँ पर अब हम चलते हैं कि जो जेब थी ना उनको वैना ने ऑफिस से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के उल्टे जाके किसी और के साथ काम करने के लिए। यहाँ पर जो मिलिन थी वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो यहाँ ना बोलते मैं तो अभी CEO, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसे तुम आ नहीं रही थी तो मैंने इसीलिए ये सब करना पड़ा। यहाँ पर वो उसे ऑफर देती कि मैं रिज़ाइन करूँगी, वापस आ जाओ एम्पायर में। यहाँ पर मिलिन बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अब नहीं आ रही हूँ, क्योंकि ना मैंने साबित करना है कि पापा के बगल में मैं कुछ कर सकती हूँ और उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। आज की जनरेशन ना क्या क्या कर सकती है उनको आइडिया नहीं, बोल के स्टाइल में वहाँ से चली जाती है। सो यहाँ पर तावीद को मैसेज आता है कि थैंक यू सेक्रेट रखने के लिए, मैं तुम्हें प्रिपेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर वैना आती है और बोलती कि कमाल है ना, फी ने तुम्हें मिलिन के पीछे भेजा था और तुम्हें तो पता नहीं वो क्या करे, मुझे लगता है तुम मिले हुए हैं ना मिलिन के साथ। वो बोलता है कि आपको क्यों लगता है ऐसा, मेरा काम है मिलिन को घर पे वापस लाना। अब आप सोचिए कि आपको कैसे लाना है, क्योंकि अगर आप भी मिलिन को वापस घर ना ला पाए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, पता है, बस उतना सोचिए, बोल देता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में तावीद जाता है हमारी लिसा के पास और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, हम टीम बन के काम करेंगे मिलिन और उनके जो बॉन्डिंग बन रहे हैं ना, मतलब उनको अलग करने के लिए। लिसा तो हंसती है, बोलती कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मिलके काम करूँगी। ऑब्वियसली यहाँ पर तावीद को भी पता था कि लिसा को फ़र्क पड़ रहा है विन और मिलिन की दोस्ती से, उनकी नज़दीकियाँ से, लेकिन वो तो उसके मुंह पे मना करके अंदर जाती है। लेकिन अंदर जाने के बाद वो सारी चीज़ें याद कर रही थी अभी विन और मिलिन किस तरह से एक दूसरे के साथ ही, और वो अपने आप से बोल रही थी कि मैं उनको धोखा नहीं दे सकती, और यही चीज़ें वो बोल रही थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सीन, जहाँ पर ना मिस्टर फी बहुत सैड दिखे हुए थे और यहाँ पर वैना उसे समझाने की ट्राई कर रही थी, तभी वो हंसने लगती है। सीरियसली बड़ा ही वेल स्माइल था और वो बोलते कि तुम्हें क्या लगता है मैं मिलिन से हारूंगा, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। एंड देन हमें नेक्स्ट डे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे भागते हुए आती है, बोलते कि एम्पायर ने स्पिरिट मिल ऐप को खोल दिया। तो अब ये सब सुनने के बाद सबकी हालत ख़राब हो गई। सो
अब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो स्पीडी मिल अभी मतलब एग्जैक्ट सेम ही जिस तरह से अब मिलिन ने कॉपी किया था ना अपने पापा का कंसेप्ट, वही वाला कंसेप्ट। और यहाँ पर पास्ट वाला सीन यहाँ पर वो बोल रही थी कि मुझे सब कुछ पता था, डे 1 से पता था कि मिलिन उनके साथ मिलके काम करने वाली है। सो अब यहाँ पर चलते हैं सबसे बड़ा बेट्रियल नंबर 1 एज यूजुअल ताविद ने तो सब कुछ पहले ही बता दिया था और उसने बोल दिया था मिस्टर फिश से कि जब तक वो एक श्योर ना हो कि वो जीत चुके तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसे एक्सेप्टेशन करेंगे, हमें पता नहीं। तो ये सब था, ताविद ने धोखा दे दिया जिसकी वजह से मिलिन एक बार फिर अपने पापा से हार गई। और ताविद याद कर रहा था कि जब ना इन लोगों ने उन सेब से बात करके कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी ना, उसके बाद ताविद जाके सारी जगह पे काम बिगाड़ देता है। ऑब्वियसली एम्पायर का नाम सुनने के बाद कौन मना करेगा कि उसके साथ काम नहीं करनी है। तो बेसिकली उसके बाद प्रेजेंट जहाँ पर उसके पापा उसे कल करते बोलते कि तुम्हें तो बड़ा झटका लगा होगा ना, तुम्हें क्या लगा, तुम मेरे जैसे वेटरन प्लेयर को जीतोगी, मुझे हराओगी। और यहाँ पर ना वो उसको सुना रहे थे। तो यहाँ पर बोलते कि नहीं पापा, मैं क्यों बुरा मानूंगी, मुझे ना इससे ज़्यादा उम्मीद थी, आप तो मुझे ना निराश कर गए। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चले जा रही थी। और अब इसके बाद मिलिन की हालत तो ख़राब थी, साथ में टीम वर्क इनका जो खराबी हो चुका था। तो हम अब एपिसोड 9 में देखेंगे कि मिलिन इसके बाद क्या करेगी, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे अपने पापा के अगेंस्ट जीतना तो है ही। और सबसे बड़ी उसकी लाइफ की जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ी उसकी चाहत भी वही है कि उसके पापा उसे इनकरेज करें या फिर उसके पापा से वो आगे चल सके। तो क्या मिलिन आगे चल पाएगी? और अब विन और मिलिन के रिश्ते का क्या होगा, मतलब उनकी फ्रेंडशिप अभी जो स्टार्ट हो रही थी उसका क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मिलिन ने ताविद को बताया था अपने बारे में, अपने जो काम के बारे में, इसी चक्कर में ये सब लीक हुआ था। तो ये सब देखने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट वेट करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में लिख लो। थैंक यू सो मच।